दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जीव के बारे में जो कि हमारी दुनिया के लिए बेशकीमती है। अगर मधुमक्खियां ना होती तो आज हमारे प्लेट में इतनी वैरायटीज के खाने मौजूद ना होते। मधुमक्खियों का काम सिर्फ शहद बनाना नहीं लेकिन पोलिनेशन करके फूड चेन को भी बैलेंस करना है। दोस्तों आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि मधुमक्खियां कैसे काम करती हैं, उनका सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है और क्या मधुमक्खियां आज की दुनिया में खत्म होने जा रही हैं। अगर आप नेचर लवर हो या साइंस में इंटरेस्ट रखते हो या सिर्फ शहद को खाना पसंद करते हो तो ये वीडियो आपके लिए। चलिए चुपके से मधुमक्खियों की दुनिया में चलते हैं और जानते हैं उनके बारे में। मधुमक्खियां एक सोशल इंसेक्ट होती हैं जो बड़े और वेल ऑर्गेनाइज्ड फैमिली में रहती है। एक मधुमक्खियों के छत्ते में 3 किस्म के मधुमक्खियां होती है। एक वर्कर्स जो कि फीमेल होती हैं और ड्रोन्स जो कि मेल, और उनके छत्ते में एक रानी भी होती है। ये फीमेल मधुमक्खियां ही होती हैं जो सारा कॉलोनी का काम करती हैं, जैसे खाने को जमा करना और लार्वा की हिफाजत करना और छत्ते की भी हिफाजत फीमेल मधुमक्खियां ही करती हैं। फीमेल वर्कर्स में भी 2 तरह की मधुमक्खियां होती हैं, जैसे छोटी उम्र की मधुमक्खियां लार्वा की देखभाल करती हैं, जबकि बड़ी उम्र की मधुमक्खियां फूलों से मिठास लेकर आती हैं। ड्रोन्स ये मेल बीज होती हैं जिनका काम क्वीन के साथ सिर्फ मैटिंग करना होता है। पास डंक नहीं होता और ये खाना भी फीमेल वर्कर्स से लेते हैं। मैटिंग के बाद ड्रोन्स मर जाते हैं और विंटर के टाइम पे फीमेल वर्कर्स उन्हें छत्ते से बाहर निकाल देते हैं। छत्ते में मधुमक्खियों की एक ही रानी होती है और वो सबसे बड़ी और फर्टाइल होती है, जिसका काम अंडे देना होता है और वो एक दिन में 1500 से 2000 अंडे दे सकती है। छत्ते की मधुमक्खी रानी जो होती है वो एक किस्म का केमिकल रिलीज करती है जिसे हम फेरोमोन कहते हैं। उस केमिकल से वो सारी मधुमक्खियों को कंट्रोल करती है और सारी जिंदगी एक ही फ्लाइट मेटिंग करती है, जिससे वो स्पर्म को स्टोर करके अपनी बॉडी में एग्स को फर्टिलाइज करती है। के आसपास कुछ वर्कर्स होते हैं जो कि उसकी देखभाल करते हैं और उसको खिलाते हैं, और ये वर्कर बीज रानी की बॉडीगार्ड की तरह काम करते हैं और उसकी हिफाजत भी करते हैं। दोस्तों हनी बीज की जो एवरेज लाइफ स्पेन होती है वो भी डिफरेंट होती है। जैसे वर्कर हनी बीज जो समर में पैदा होती हैं उनकी 4 से 6 हफ्ते तक लाइफ स्पेन होती है, और जो फाल में पैदा होती हैं वो 4 से 6 महीने तक जिंदा रह सकती हैं। उसके बाद ड्रोन्स जो मेल हनी बीज होती हैं वो 4 से 6 हफ्ते तक जिंदा रहती हैं। उसके बाद मेटिंग करके वो विंटर में मर जाते हैं। और रानी मधुमक्खी की जो एवरेज लाइफ स्पेन है वो 2 से 3 साल है, लेकिन कुछ मधुमक्खियां रानियां जो होती हैं वो 5 साल तक जिंदा रह सकती हैं और उसे बी कीपर्स निकाल कर दूसरी मधुमक्खियों को बिठा देते हैं। दोस्तों छत्ते के एंट्रेंस पर कुछ मधुमक्खियां गार्ड की तरह खड़ी रहती हैं। अगर कोई भी हमलावर उनके करीब आता है तो वो सबसे पहले रिएक्ट करती हैं और अलार्म फेरोमोन्स रिलीज करती हैं। जैसे ही अलार्म फेरोमोन्स रिलीज होता है तो छत्ते की और भी मधुमक्खियां अलर्ट हो जाती हैं। ये फेरोमोन मधुमक्खियों को एक जगह पर इकट्ठा करता है और अटैकर पर हमला करने के लिए तैयार करता है। दोस्तों दुनिया में कुछ मधुमक्खियों का ऐसा किस्म है जैसे एशियन हनी बीज जो एक कलेक्टिव मूवमेंट करती है जिसे शिमरिंग कहते हैं। इसमें छत्ते की सारी मधुमक्खियां एक साथ मूव करती हैं जिससे शिकारी कंफ्यूज हो जाता है। एक ऑर्गेनाइज्ड और कोऑपरेटिव सिस्टम है जहां पर हर एक मधुमक्खी को अपना एक किरदार मिला हुआ है और यहाँ पर रानी मधुमक्खी एक मुखिया है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। क्या आपको इस के बारे में पहले पता था तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।